नमस्कार साथियों, स्कोरबेट एमडीएम ऐप में आपका स्वागत है। अब देखो नया सत्र स्टार्ट हो रहा है। तो एमडीएम ऐप में ओपनिंग बैलेंस की एंट्री किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम अपना स्कूल चुनिए। आपका अगर 1 से 5 तक भोजन बनता है तो 1 से 5, अगर 1 से 8 तक भोजन बनता है तो 1 से 8 तक। तो मेरे स्कूल का सबसे 1 से 5 तक बनता है। तो सबसे पहले इसमें विद्यालय का प्रकार विवरण इसके बारे में एंट्री भरेंगे। विद्यालय का इसमें लिखेंगे जीपीएस बाबा गाँव ठाणे। यूडा स्कोर भरिए। जो भी आपका नामांकन है वो नामांकन भर दीजिए। प्रेजेंट में नामांकन को आप अभी जो भी भरेंगे बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जुलाई अप्रैल का सीज़न है, एडमिशन होंगे तो नामांकन चेंज होता रहेगा। तो इसकी जो भी एंट्री है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे ग्राहक का नाम, तो ग्राहक का नाम वही होगा जो भी स्कूल का नाम है जीपीएस। ये ग्राहक का नाम एमडीएम के बिलों के लिए है। अब किराना दुकान की, जैसे अगर आप किराने का बिल आप खुद बनाते हो तब तो इनमें एंट्री कीजिए। अगर आपको जिस दुकान वाला बनाया प्रिंटेड बिल देता है तब तो आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। दुकान का नाम तो एक बार यहाँ से एंट्री कर दो तो बाद में दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो किराना के कर सकते हैं। इसमें सब्जी, गेहूँ, पिसाई, चीनी, गैस जो भी है उन सब की दुकान का नाम, दुकान का पता, जैसे किराना दुकान का मैंने किया, जैसे मैं करता हूँ खेतलाजी किराना स्टोर, ये कर दिया। उसके बाद में दुकान का पता बाबा गाँव सुमेरपुर पाली। फिर दुकान के फ़ोन नंबर जो भी लिखना चाहें वो। जो भी यहाँ दुकान में लिख के और सेव कर दीजिए। ठीक है, अब आपका ये सेव हो गया। सत्र इसका ऑटोमेटिक आपको सत्र ऑलरेडी शो करेगा। कौन सा जो सत्र है वो ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अब हम सबसे पहले आएंगे। आपका देखो 1 से 5, मैंने 1 से 5 भरा तो 1 से 5 का स्कूल शो हो गया। मेरे को 1 से 5 का डिटेल्स हो गई। अब सर्वप्रथम हमको 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी है। तो मेरे केस में यहाँ से आप डेट चेंज कीजिए 1 अप्रैल का, ओके कर दीजिए। अब 1 अप्रैल को हमको ओपनिंग स्टॉक बनना है। तो मेरे केस में ओपनिंग स्टॉक है गेहूँ का है 1 से 5 में 681.150, 681.150। चावल का ओपनिंग स्टॉक 361.950, 361.950। आपके दूध का स्टॉक है, दूध का जो भी है वो दूध का स्टॉक है मेरे केस में 153.965, 153.965। ठीक है, 1 तारीख को 1/4/2026 को, और इसको सेव कर दीजिए। अगर अपन से गलती भी हो जाती है तो हम इनको दोबारा एडिट कर सकते हैं। अगर आपके 1 से 5 है तो 1 से 5 की एंट्री कीजिए। अगर 6 से 8 है तो 6 से 8 की एंट्री कीजिए। तो अगर 6 से 8 की नहीं है आपके तो 6 से 8 की मत कीजिए। अगर 1 से 5 है तो 1 से 5 की कीजिए। अब देखो यहाँ जो भी है हमने सेव किया है वो पूरा डेटा आ गया है। 1 से 5 में अगर 6 से 8 की करोगे 6 से 8 भी आपके यहाँ शो करेगा। अब देखिए, अब हम आ जाएंगे होम पे। 1 तारीख पे होम पे आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम दैनिक प्रविष्टि। अब आपको कुछ नहीं करना है। एक से 1 तारीख को कितने बच्चे प्रेजेंट थे उनकी एंट्री करनी है। मेरे केस में 1 से 5 है। 1 से 5 को मेरे 18 बच्चे प्रेजेंट थे। 18 बच्चों ने खाना खाया। तो भोजन पुरुष जिन्होंने खाना खाया वो 18, दूध भी पीने वाले भी 18 है।
तो फिर यहाँ से एंट्री सेव कर दी। ठीक है, एंट्री देखो सेव हो गई नीचे 1/4/2026 को। अब ये राजसिम्स बटन एक्टिव हो गया है, राजसिम्स बटन एक्टिव हुआ है। तो राजसिम्स पे क्लिक करते ही ये देखो अब आपसे जो है ना राजसिम्स की यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आईडी आपके फ़ोन के अंदर ही सेव रहेगी, ना ही कोई सर्वर पे किसी के पास नहीं जाती है, आपके फ़ोन के लोकल स्टोरेज में ही सेव होती है। अब मेरे केस में मैंने राजसिम्स की आईडी लगा दी, आईडी पासवर्ड लगा दी। अब देखो ऑटोमेटिक ये एसएसओ पे लेके जाएगा, यहाँ से ये पॉपअप आएगा, इसको ब्लॉक कीजिए। फिर आप यहाँ से लॉगिन कीजिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी आईडी पासवर्ड यहाँ आ गए। उसके बाद में सर आपको एक कैप्चा भरना है 183129 कैप्चा भर दिया। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये सब कुछ डाटा ये फिल करेगा, जो भी डाटा है वो ये सब खुद भरेगा। अपना डेट भरेगा, क्या भोजन बना है, 1 तारीख को अपना गेहूँ कटा है तो गेहूँ की है, जो बच्चों है चखने वालों की एंट्री भरेगा, सब कुछ ये ऑटोमेटिक भरेगा। देखो ऑटोमेटिक भर रहा है, और बस जो भी डिटेल है वो सब करके आपको ये पूछ लिया इतने इतने बच्चे हैं इतने, बस यहाँ फिल कर दो, बस पूरा सब कुछ अपने आप ही भरेगा, आपको कुछ नहीं करना और वापस वहीं स्क्रीन पे लाके छोड़ देगा। ये देखो सब कुछ रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब वापस एक बार दोबारा चेक करेगा कि भाई फिल हुआ कि नहीं हुआ, एक बार दोबारा चेक करेगा भाई रिकॉर्ड सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ, चेक करेगा। अगर ऑलरेडी आ जाएगा तो ये वापस आपको वहीं पहुंचा देगा, नहीं तो दोबारा चेक करेगा। देखो रिकॉर्ड ऑलरेडी सक्सेसफुल वापस पहुंचा दिया ना। ठीक, अब जैसे अब आप दूसरे दिन की एंट्री करनी है तो वापस तारीख को चेंज कीजिए, यहाँ से 2/4/2026 आ गई। तो मेरे केस में 2/4/2026 को कितने बच्चे थे 2/4/2026 को मेरे केस में है, मेरे केस में 2/4/2026 को खाना नहीं बना था, तो 2/4/2026 की मैं एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं आने की वजह से मेरे खाना नहीं बनाया तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। तो फिर इसकी बजाय मैं फिर 3 को एंट्री करूँगा। ठीक है, 3 को भी अवकाश था तो 4 को, ये 4 को है मेरे 33, यहाँ से डेट चेंज कीजिए, 4 को 33 बच्चे हैं, 4 को 33, दूध पीने वाले भी 33। अब सेव कीजिए, सेव करते ही राजसिम्स वाला बटन एक्टिव हो गया। यहाँ से क्लिक करो, अपना आप वहीं ले जाएगा, ये क्रॉस कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं बनना, सिर्फ ये कैप्चा बनना है। कैप्चा में बनना है 220414, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। अब बाकी ये अपना काम खुद करेगा, अपन को कुछ नहीं करना है, बस ये खुद भरेगा, जो भी डाटा है वो खुद भरेगा। देखेगा किस डेट को गेहूँ कटेगा, चावल कटेगा, ये खुद करेगा, अपन को कुछ नहीं करना है, सब अपने आप ये खुद ही करेगा। देखिए अपना फिल कर रहा है। देखो पूछ लीजिए एंट्री 33 बच्चे हैं, पेरेंट्स, एक पेरेंट्स ने खाना चखा है। ये देखो रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ गया ना। अब दोबारा चेक करेगा ये कि भाई एंट्री हुई या नहीं हुई, भाई कमी तो नहीं रहेगी कहीं रिकॉर्ड सक्सेसफुली नहीं हुआ हो। देखिए रिकॉर्ड ऑलरेडी वापस ला के रख दिया ना। अब अगले डेट में आ जाइए, अब किस डेट में है, 4 तारीख के बाद में देखते हैं हम। 4 तारीख के बाद में 6 तारीख को, 6 तारीख को मेरे केस में है कितने बच्चे, 6 तारीख को मेरे 57 बच्चे। सर्वप्रथम डेट चेंज कीजिए 6 तारीख को, और 57 बच्चे। ओके, इधर ही 57, और बस सेव कीजिए।
रास्ते में उसका बटन एक्टिव हो गया। आपको यहाँ को यह करना है, बस ये कैप चाहता है इसको काटना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना। बाकी का काम ये खुद करेगा। अपन को बस एक बार एक कैप्चा भरना है 660621। ये सिक्योरिटी कैसे रासिम्स की सिक्योरिटी इस हिसाब से है, इसलिए इसमें अपन कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बाकी अब ये सब अपना काम खुद करता है, अपन को कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक भरेगा। गेहूँ काटना जो है ना रिकॉर्ड के अनुसार, जो आज के भाई जिस डेट में गेहूँ कटेगा तो गेहूँ ही कटेगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनुअली रासिम्स पे जाके देख भी सकते हैं कि एकदम एक्यूरेट एंट्री होगी। आपको बिल्कुल 1% बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी गलती नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑटोमेटिक ये खुद करेगा। जब तक नहीं होगा ना आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ही अपने आप फिल भर के कंप्लीट। जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली ये उसको हो जाएगा वापस। अब देखिए अगली हो गए। इसके बाद में अगली डेट को है 7 तारीख को है 57, 7 तारीख को 57 यहाँ भी 57 और सेव करें। फिर वही रासिम्स का बटन एक्टिव हो गया। इस क्रॉस कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए, कैप्चा को फिल करना है आपको 736411 और लॉगिन पर क्लिक। अब बाकी अपना काम ये खुद करेगा, अपन को कुछ नहीं करना है। अपना आप ही स्क्रिप्ट चलेगी, कहाँ किसकी एंट्री करनी है, क्या करना है, ये खुद ही करेगा अपना आप। ओके पूछ रहा है, अब हमको ओके पे क्लिक करना है। भाई हमको ये बताता है कि भाई मैंने ये एंट्री की है। जब तक सक्सेसफुली रिकॉर्ड सेव का मैसेज नहीं आएगा, ये जब तक आपको वापस लाके नहीं, फिर चेक भी करेगा, एक बार वेरीफाई करेगा कि भाई एंट्री सही हुई है नहीं। देखिए ऑलरेडी रिकॉर्ड आ गया, तो वापस हमको लाके छोड़ दिया। अब इसके बाद में हम आएंगे, अगली डेट कौन सी है? अगली डेट 8 तारीख को, नहीं 8 को तो 8 को नहीं, मेरे कृष्ण में 8 तारीख को तो कृष्ण भोग था, तो 9 तारीख को। हाँ कृष्ण भोग की एंट्री भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट की एंट्री नहीं की थी इसमें, मेरे उसमें रजिस्टर में। नहीं तो कृष्ण भोग की राशि पर एंट्री कर सकते हैं। तो 8 को तो नहीं है मेरे पास बच्चों का डेटा, तो मैं 9 तारीख को करता हूँ। 9 तारीख को मेरे बच्चे हैं 48 बच्चे। 9 तारीख को 48 बच्चे हैं। दूध पीने वाले भी 48 ही है। अब इस दिन देखो मेरे केस में क्या है, गुरुवार है, इस दिन है खिचड़ी थी, तो मेरे केस में फल का वितरण किया, तो फल वितरण पर टिक लगा दिया। अब ऑटोमेटिक ये बच्चों के हिसाब से फल काटेगा। मैंने जैसे एंट्री सेव की, प्रविष्टि सेव होगी। देखो 9 तारीख में फल का चिन्ह आ गया कि बोले इस दिन फल वितरण हुआ है। ऑटोमेटिक आ जाएगा, फल ऑटोमेटिक डिवाइड करेगा। फिर वापस वही क्लिक करो राशंस पे, ये क्रॉस पे इसको क्लिक करो, लॉगिन पे क्लिक करो, कैप्चा भरो 189671, लॉगिन पे क्लिक कर दो। इसके बाद अपना काम ये खुद करेगा, अपन को कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है। केवल एक बार पॉपअप आएगा जो हमसे पूछेगा भाई मैंने ये एंट्री की है, आप इसको सही मानते हो या गलत।
7068। अपने आप ही देखो मैनुअली अपने आप ही एंट्री कर रहा है, अपन को कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक। देखो राइस है तो राइस काट दिया इसने, इसको टिक कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, राइस सेलेक्ट कर लिया। बेस नंबर जो भी है 48 बच्चे थे, हमसे 1 से 5 में 48 बच्चे हैं, ओके कर दो। पेरेंट्स, एक पेरेंट्स ने खाना चखा है, अपने आप पेरेंट्स की एंट्री ये खुद करेगा। अब एक बार चेक करेगा भाई दोबारा एंट्री हुई है कि नहीं, ऑलरेडी रिकॉर्ड आता है कि नहीं आता है, अपना आप ही चेक करेगा। उसके चेक करने के बाद ही आपको वापस दूसरे पेज पे भेजेगा। पूछेगा ओके है, ओके क्लिक कर दो, ये लो अब ऑलरेडी रिकॉर्ड आ गया तो वापस हमको भेज दिया। इसके बाद में है हमारे 10 तारीख को है मेरे 40 बच्चे, तो 10 तारीख डेट चेंज करते हैं हम। 10 तारीख को 40 बच्चे हैं, 40 ही दूध पीने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब जिस दिन फल है उस दिन के जिस दिन टिक किया उसी पर रहेगा, ऑटोमेटिक हट गया ना फल। जैसी डेट हमने चेंज की फल वितरण हट गया। यहाँ से सेव कीजिए, वही रास्ते में उसका बटन एक्टिव हो गया। इसको क्रॉस कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए, बस आपको कुछ नहीं, बस एक बार एक कैप्चा भरना है बस। बाकी क्या 776630 लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अपना बाकी का काम ये खुद करेगा, अपन को कुछ भी नहीं करना है। आप जाके मैनुअल राशंस पर देख सकते हैं, एंट्री एग्जैक्ट हो गई है आपको, बिल्कुल जो आपका है ना स्टॉक है ना बराबर मिलेगा। मैंने इसको पिछले साल से पूरी साल का टेस्ट किया है, जितनी भी रिपोर्टें हैं सब आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये एक एंट्री और बाकी है उसको करके 13 तारीख के ये खुद ही करेगा। जब तक है ना पूरा रिकॉर्ड से सक्सेसफुली नहीं आएगा तब तक ये वापस हम देखिए चेक कर रहा है, वापस दोबारा वेरीफाई कर रहा है उसको, ओके क्लिक कीजिए, बस रिकॉर्ड है ऑलरेडी हो गया तो वापस ले लिया। अब इसके बाद में है 13 को, हमारे 14 को छुट्टी थी, 13 को, ठीक है ना। 13 को मेरे केस में थे 35 बच्चे, तो 35 की एंट्री करते थे, 35 यहाँ भी 35। ऐसा भी हो सकता है दूध पीने वाले बच्चे कम हो और खाने खाने वाले बच्चे ज़्यादा हो, वही सेव हो गया, प्रविष्टि सेव हुई। राशि उस पर जाओ, बटन दबाओ, इसको क्रॉस कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कैप्चा भरना है, ये अंक, ये सिक्योरिटी के राशंस की एसएसओ की सिक्योरिटी है का लेवल है। इससे आपको ये मालूम चलता है भाई आप रोबोट तो नहीं हो, बस ये टेस्टिंग के लिए। बाकी जो कुछ है जो सब ये करेगा। हम दोबारा चेक कर रहे हैं, ये देखो रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ गया। अब वापस लाके हमको छोड़ दिया। तो 13 तक मेरे केस में 13 तारीख तक की पूरी एंट्री हो गई। आज हमारे 24 तारीख है, तो अब हम आ गए वापस होम पेज पे। देखिए अब आपके रिकॉर्ड से ओपनिंग स्टॉक आप 14 तारीख के दिन देख लो। अब आप यहाँ इसमें आइए, 14 तारीख को देखिए, देखो ओपनिंग स्टॉक वीट का कितना है, राइस का कितना है, मिल्क का कितना है। आप इनसे मिलान कर लीजिए, अगर थोड़ा सा भी गलत मिले तो। हाँ अब जैसे देखिए हमने 13 तारीख को जैसे हमने गुरुवार के दिन फल का वितरण किया था,
9 तारीख को फल का वितरण किया। तो 9 तारीख का रिकॉर्ड देखिए, 9 तारीख में 48 बच्चे थे, 48 बच्चों को मील सर्व कितने थे 48। दूध कितना खर्च हुआ 0.720। और गेहूँ कितना खर्च हुआ भाई, खिचड़ी थी उस दिन, ऊपर मेन्यू लिखा आता है खिचड़ी, तो उस दिन चावल खर्च होंगे 448। फल का वितरण किया था हमने बच्चों के लिए तो 4.800 ग्राम। टोटल खाने की कॉस्ट कितनी आई थी 325.44 रुपये। ऑटोमेटिक बिल्कुल आपका एक्यूरेस, बिल्कुल 100%, 101% एक्यूरेसी के हिसाब से। अब आप इसमें आ जाइए, अब आप स्टॉक फ्लो भी दे सकते हैं कि रजिस्टर का पूरा कि भाई किस तारीख को। देखो 1 से 5 में आप देख लीजिए, वीट का ओपनिंग 9 तारीख को। यहाँ से जैसे हम डेट चेंज करेंगे ना, आज की 14 तारीख, ओके कीजिए 14 तारीख को 262.850 ओपनिंग ये है। आज रिसीप्ट कुछ नहीं हुआ, कंजप्शन कुछ नहीं हुआ और रिमेनिंग भी इतना ही है। 13 तारीख को हमारे केस में देख लीजिए भाई, इतना था, कंजप्शन इतना हुआ था और बचा था ये। और फिर ये यहाँ ओपनिंग बन गया। ऐसे ही राइस में देख लीजिए, राइस में देख लीजिए, मिल में देख लीजिए। अब 6 से 8 हमारे कोई है ही नहीं, तो 6 से 8 का यहाँ 0% शो होगा। इसमें आप आ जाइए, स्टॉक फ्लो हो गया। अब आप रिपोर्ट देख सकते हो स्टॉक में। अगर आपके माने जैसे 14 तारीख को किस दिन है ना स्टॉक प्राप्त होता है, तो आप प्राप्त स्टॉक की एंट्री यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। दोनों कक्षा के लिए सेव कर सकते हैं, एक एक कक्षा के लिए सेव कर सकते हो। जिस भी डेट को सेव होगा, डेट आपको यहाँ से ही चेंज करनी है। इसके बाद में आप बजाइए, अब देखो इसके बाद में रिपोर्ट टैब देखो 1 से 5 में 681 पॉइंट ओपनिंग बैलेंस था 681.150। तो उसमें हमने 1 अप्रैल को एंट्री की थी ना, वो ये गेहूँ का आ गया। फिर चावल का था 361.950, प्राप्त हमको कुछ भी नहीं हुआ था। खपत कितनी हुई थी 10.500 और इसकी हुई थी 18.300 खपत हो गई थी। कितना बचा शेष ये 600, इसमें गेहूँ में ये बचा है। दूध हमारे पास इतना खपत हुआ था, है ना, और इतने बच्चों को दूध हमने परोस दिया है। भोजन हमने इतने बच्चों को परोसा है और ये हमने इतने बच्चों को परोसा है। भाई चावल इतनों को परोसा है और गेहूँ इतनों को परोसा है। इसके बाद में आपका देखो आपकी लागत राशि भाई कितना 288 बच्चे हुए हैं और यहाँ भी 288 बच्चे हुए हैं। तो खाने पर खर्च कितना हुआ 6.78 से 288.678। अगर हमारे 6 से 8 भी होता तो 6 से 8 में 6 से 8 का डाटा शो करता। अब जैसे यहाँ करेंगे शो तो 6 से 8 में 10.17 से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। आपके यहाँ फल की रिपोर्ट, फल वितरण की रिपोर्ट आएगी भाई इस तारीख को हमने इतना 1 से 5 में लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आप इसमें आ जाइए, अब इनवॉइस बिल में आ जाएंगे। इनवॉइस में जहाँ देखो फर्स्ट बार आपने जो दुकान का नाम रखा था ना, जैसे कितने बच्चे हो इस महापाक लागत इसने हुई तो पूर्णांक में 1953। अब देखो तेल ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर दिया है। तेल, दाल, मसाला जो क्वांटिटी सब ऑटोमेटिक देगा। ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट करके देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप मैनुअली जो भी कुछ करना है एडिट कर सकते हो। आपको जो भी कुछ चेंजेस करना है बिल में, अगर आपको दिखता है कि भाई मेरे को इसमें रेट चेंज करनी है या और कुछ करना है, तो आप इसमें मैनुअली कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद में आप जैसे किराना का बिल, सब्जी, फल सब्जी का बिल आ गया। देखो सब्जी की आ गई टमाटर सब्जी और टमाटर मसाला, क्योंकि आप डेली सब्जी है इसलिए सब्जी का नाम तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो पूरे 30 पन्नों वाला बिल थोड़ी बनता है। आप जैसे फल वितरण किया तो फल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा केला। जैसे यहाँ डेट पे क्लिक, इस पे क्लिक करो केला। अगर आपको नाम भी लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं, जैसे केला। ये अगला जब भी फल वितरण करोगे आप उसमें ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिक डिस्काउंट जो भी कुछ कर सकते हो ऑटोमेटिक वर्ड में आएगा। फिर आप इसको PDF को शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। और हम आगे के बारे में हम आपको महीने की डाक है, आप महीने की डाक ऑटोमेटिक फिल भर के आएगी। देखिए 288 बच्चे खेलने की ज़रूरत नहीं है, नंबर और 60। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कुकम हेल्पर की एंट्री करनी है। स्कूल का नाम आपने फर्स्ट बार जो भरा था ना वो ऑटोमेटिक यहाँ से होगा।
फर्स्ट टाइम जो स्कूल की डिटेल पूछी जाती है ना, वो सब पूरे ऐप में सब जगह के लिए है। तो आज के लिए हम इतना ही, डेली एंट्री करना सीखें। आगे हम बिलों के बारे में सीखेंगे। इसलिए एमडीएम ऐप को यूज़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करें